छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, छत्रपती संभाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी, हर 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 हर। तो इस फोर्ट पे आने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 5 घंटे लगते हैं। जो हाइट है इस फोर्ट की दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4255 फीट, और जो ट्रैक है वो काफ़ी मॉडरेट है, इतना भी डिफ़िकल्ट है नहीं। अगर आपने पहला वाला मेरा व्लॉग देखा होगा शीतगढ़ 2.0, तो उसमें आपने एंड में एक इंसिडेंट देखा होगा जिसमें मेरी कार के साथ एक एक्सीडेंट हुआ था। तो मैंने वो कार अपनी सर्विसिंग के लिए दी थी जो अभी भी नहीं मिली थी, इसलिए मैंने विजय से कांटेक्ट किया एंड आई आस्क्ड विजय टू अरेंज फॉर अ ट्रैक विद द हेल्प ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। वहाँ पे मुझे सबसे पहले विजय मिला, फिर उसके जो ग्रुप मेंबर्स थे, जो पार्टिसिपेंट्स थे, वो भी मिले। देन हमने बोर्ड की ट्रेन कसारा के लिए फ्रॉम कल्याण। जो जर्नी थी वो अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 घंटे की थी। बट जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स थे वो ऊनो खेल रहे थे, उसमें से कुछ थे वो मोबाइल पे गेम्स खेल रहे थे। दे कंप्लीटेड द जर्नी दिस वे। सो फाइनली हम पहुँचे कसारा स्टेशन। वहाँ पे हमारे लिए अरेंज की थी विजय ने एक बोलेरो, जो एक लोकल ट्रांसपोर्ट की थी। एंड ये जो गेट है ये है कलसुबाई हरिश्चंद्रगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। सो इस गेट के थ्रू हमें परमिशन लेके जाना पड़ता है। विजय इज एट द विंडो टेकिंग द परमिशन फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफिसर्स। ऑलमोस्ट 4:30 बजे सुबह सुबह पहुंचे थे, तो काफ़ी थक चुके थे हम। सोने के बाद दूसरे दिन का जो व्यू था वो ऐसा था। लुक एट दिस अमेजिंग व्यू। सामने जो दिखाई दे रहा है दैट इज रतनगढ़ फोर्ट का एक पीक है जिसे खूटा कहते हैं, और उसके बाजू में एक्चुअल रतनगढ़ है। अब जो फुटेज में दिखाई दे रहा है दैट इज AMK, दैट इज अलंग मलंग कुलंग अलॉन्ग विथ कलसुबाई, जो महाराष्ट्र का हाईएस्ट पीक है, एंड द सुपर्ब व्यू ऑफ भंडारदरा। अब हम निकल चुके थे विद द सनराइज टूवर्ड्स द ट्रैक। सनराइज का माहौल बहुत खूबसूरत था। सामरत का जो लोकेशन है वो 2 पहाड़ों के रेंजेस के बीच में, एक साइड पे रतनगढ़ है, दूसरे साइड पे AMK और कलसुबाई दिखाई देता है, एंड बीच में बसा हुआ है भंडारदरा डैम। जो कैचमेंट एरिया था भंडारदरा का दैट वाज अमेजिंग, बहुत खूबसूरत नज़ारा था वो। अभी एक रिचुअल रहता है हमेशा कोई भी ग्रुप में ट्रैक स्टार्ट होता है तब, एंड दैट इज इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। तो हमारे साथ जो 13-14 मेंबर्स थे उन्होंने खुद को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। माझं नाव स्नेहल आहे आणि लास्ट ट्रेक आम्ही सांगली नदीला गेला होता, जो काजवा
रायगड वगैरे भरपूर सारे ट्रेक झालेत माझे 7 ते 8 ट्रेक झालेत आणि जो काजळ महोत्सवचा एक्सपिरियन्स होता तो ॲक्च्युली भारी होता. फोटोज वगैरे खूप भारी आलेले त्यासाठी थँक्यू. हे दोघं सख्खे भाऊ बहीण आहेत. माझं नाव वर्षा गावंडे आहे. माझा हा सेकंड ट्रेक आहे. माझा फर्स्ट ट्रेक होता हरिश्चंद्रगडचा. त्याचा एक्सपिरियन्स पण खूप छान होता. कोणासोबत? तुमच्यासोबत. माझं नाव रोहित आहे. फर्स्ट ट्रेक आहे माझा हा. मित्रांनी सजेस्ट केलं होतं की चांगल्या पद्धतीने तुम्ही संकेतने सांगितलं. जॉईन झालं. ओके. माझं नाव लीना चव्हाण आहे. आतापर्यंत मी 5 ते 6 ट्रेक केलेत आणि भटकंतीसोबतचा 3रा ट्रेक आहे. माझं नाव गणेश वाघमारे. माझा हा पहिला एक्सपिरियन्स आहे तुमच्यासोबत आणि इकडे म्हणजे मी चांदन व्हॅली, रंधा फॉल हे सगळे लोकेशन ह्या बघितले. फर्स्ट टाइम मी तुमच्यासोबत आलो. यापुढे येईल. माझं नाव संकेत कदम आहे. भटकंतीसोबत माझा 2रा ट्रेक आहे. पहिले मी हरिश्चंद्रगड गेलेला आणि एक्सपिरियन्स खूप मस्त होता. प्लस मी 10+ ट्रेक केलेले आहेत वेगवेगळ्या गडांवरती. माझं नाव राकेश मोहिते. माझा हा फर्स्ट आहे. बघू आता एक्सपिरियन्स काय. माझं नाव सूरज आमसुतकर आहे. माझा फर्स्ट ट्रॅक आहे. माझं नाव ऋषिकेश बोरुडे. माझा फर्स्ट ट्रॅक आहे हा. बघू आता पुढे चांगलं येईल. माझं नाव सागर आयरकर आहे. विजयसोबत माझा 8वा का 9वा ट्रेक आहे. मला एक्सपिरियन्स खूप चांगला आहे त्याच्यासोबत. ओके, थँक्यू. आणि हा माझा जुन्या ऑफिसचा फ्रेंड आहे रडवा. माझं नाव प्रथमेश माने. विजयसोबत माझा 4था ट्रेक आहे आणि इथून पुढे अजून करत राहील. पर्सनल ट्रेक पण होतात, ग्रुपबरोबर पण मी विजयबरोबर बरेच वेळा गेलो आहे. सो खूप पॉझिटिव्ह एक्सपिरियन्स राहिला आहे विजयबरोबर. सो मैत्री पण चांगली झाली आणि आय होप आज रतनगड करायचा खूप आधीपासूनची बकेट लिस्टमध्ये इच्छा होती, ती विजयने पूर्ण केली. थँक्यू. थैंक्स. ये जो ट्रैक है वो काफ़ी लंबा ट्रैक है. अप्रॉक्सीमेटली 5 घंटे का वो ट्रैक है. ट्रैक के स्टार्ट पे किसी को भी ऐसा एहसास नहीं होता है कि ये ट्रैक लंबा होने वाला है. बट रतनगढ़ हमेशा ही मेरे बकेट लिस्ट में था और मेरी जो विश थी रतनगढ़ पे ट्रैक करने की वो विजय सुतार ने कंप्लीट की. विजय सुतार के डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा, सो यू कैन कैच हिम. मैं अभी मिडवे पे पहुंचा हूँ रतनगढ़ के. बहुत खूबसूरत नज़ारा है. लेट मी शो यू. यहाँ पे सोनकी का पूरा फ्लावर बेड है और कारवी भी है कुछ कुछ जगह पे. आई शो यू द व्यू. यहाँ से हमें सांदन वैली दिख रही है जो सेकंड डीपेस्ट वैली है. नेचुरल वैली है ये. वहाँ पे रिवर्स वाटरफॉल्स है सांदन वैली के पास जो है वो. यहाँ पे अलंग मलंग कुलंग की रेंज, कलसूबाई, भंडारदरा डैम एंड मेरे पीछे है रतनगढ़. हमेशा की तरह रतनगढ़ बहुत खूबसूरत दिख रहा है. आई एम एक्साइटेड फॉर सम अमेजिंग ड्रोन शॉट्स. यहाँ पे सोनकी का फ्लावर बेड बन चुका है एंड इट्स रियली अमेजिंग, फुल ऑफ येलो फ्लावर्स. ते काय तिथं समोर. सो गाइस, अब हम यहाँ से इस खूटा पिनाकल से साइड से चलते हुए हम जाएंगे यहाँ पे और वहाँ पे रेलिंग है, स्टेयर्स है जो हमें ऊपर तक लेके जाएंगे त्रंबक दरवाज़ा की तरफ. भाई साहब ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है. रतनगढ़ इज़ अमेजिंग बट उतना ही मजेस्टिक है. बहुत लंबा ट्रैक है और ऑन द वे इतना खूबसूरत माहौल होता है कि आप रुक रुक के आते हो, फ़ोटोज़ क्लिक करते हो, वीडियोस लेते हो एंड दैट ऑल्सो कंज्यूम्स मोर टाइम. अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ रतनगढ़ फोर्ट की तो ज़्यादा मालूम नहीं है इस फोर्ट के बारे में, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे लिए है हिस्टोरिकली दैट इज़ छत्रपति शिवाजी महाराज का आना यहाँ पे. ऐसे मैंने कई बार सुना है कि रतनगढ़ फोर्ट पे छत्रपति शिवाजी महाराज आए थे और इट वाज वन ऑफ हिज फेवरेट फोर्ट. बहुत सारी देखने लायक चीज़ें हैं इस फोर्ट पे जो मैं इस ब्लॉग में आगे कवर करूँगा.
अगर छत्रपति शिवाजी महाराज खुद यहाँ पे आए रहेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई हवेली होगी, कोई फाउंडेशंस होंगे, तो मैं वो सबसे पहले एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। बट कुछ जगहों पे आपको कुछ स्ट्रेसफुल एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, जहाँ पे ना रेलिंग्स है ना स्टेयरकेस है, तो वहाँ पे थोड़ा सा रॉक क्लाइंबिंग जैसा एहसास होता है। बट मेजर पोर्शन में काफ़ी आसानी है इस फोर्ट पे ट्रैक करने के टाइम पे, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ रेलिंग और फैब्रिकेटेड किए हुए कुछ स्टेयरकेसेस लगाए हैं। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट देम जिन्होंने ये एफर्ट्स डाल के ये स्टेयरकेसेस इंस्टॉल किए हैं ताकि हम जैसे ट्रैकर्स आसानी से ट्रैकिंग कर पाए। सो ये जो रास्ता है वो रतनवाड़ी की तरफ जाता है। आराम सो सामरत एक स्टार्ट पॉइंट है, सेकंड स्टार्ट पॉइंट है रतनवाड़ी। मुझे एक बार रतनवाड़ी भी विज़िट करना है क्योंकि वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत टेम्पल है अमृतेश्वर का जो देखना है। हमने ऑलमोस्ट 30-35% का ट्रैक कंप्लीट किया था और ऊपर आ चुके थे, बट हमारे साथ में क्लाउड्स भी आए थे, फॉग भी आ रहा था, एंड हमारे सामने ही वो अक्यूमुलेट होने लग गए इन पहाड़ों के साथ। बहुत फॉगी वेदर बन चुका था और अभी जो माहौल था इसमें तो ड्रोन फ्लाई करना काफ़ी मुश्किल था। इट वॉज नियरली इम्पॉसिबल। तो अभी जो सामने नज़र आ रहा है दैट इज़ रतनगढ़ का पार्ट है, बट सामने से जब हम देखते हैं तो एक पिनाकल नज़र आता है, बट जब मैंने ड्रोन शॉट्स लिए तब वो एक कंटिन्यूस पैच है रतनगढ़ फोर्ट का। सो अब हम पहुंच चुके थे स्टेयरकेस के पास। जो स्टेयरकेस थे वो बड़े बड़े पत्थरों से बने हुए थे, बेसॉल्ट रॉक से बने हुए थे। उनके आसपास रेलिंग्स भी लगाई थी फॉर सेफ्टी, बट उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत लूज हो चुकी थी। सो बी अलर्ट, बी वॉचफुल। और मैंने जो नोटिस किया ये जो स्टेयरकेस थे वो डिसअलाइंड थे, डिसमेंटल्ड थे बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस शेकिंग विद इन द अर्थ जो इतने सालों से हो रहा है, जिनकी वजह से इतने बड़े बड़े पत्थर अब हिल चुके थे, अपना जो पोजीशन था वो छोड़ चुके थे। एंड ये क्रिटिकल है क्योंकि रिस्की भी होता है, साथ में जो हिस्ट्री है वो भी मेंटेन रखना मुश्किल हो जाता है। जब फोर्ट में एंटर करते हैं तो आज के मराठी लोग, महाराष्ट्रियंस, जो मराठास हैं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के भक्त हैं, वो सबसे पहले दहलीज के दर्शन लेते हैं क्योंकि ये वो फोर्ट्स हैं जो छत्रपति के साथ कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के लड़े हैं स्वराज के लिए, स्वराज के निर्मित के लिए। त्र्यंबक दरवाज़ा पास करने के बाद कुछ देर चलने के बाद हम पहुंच चुके थे नेढ़े की तरफ। नेढ़े इज़ अ रॉक इरोजन जो ड्यू टू द वेदर होता है, कंटिन्यूस ब्रीज के वजह से होता है, और एक नीडल आई फॉर्म होता है पहाड़ में। ये राजगढ़ में भी देखा है, मैंने रतनगढ़ के बारे में सुना था जो मैं अभी देख रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। बट एक डिसअपॉइंटिंग थिंग थी क्योंकि मैं सैटरडे संडे के टाइम पे आया था तो काफ़ी भीड़ थी और ड्रोन फ्लाई करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था बिकॉज जो फुटेजेस थे वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे आते थे, उसमें कोई सिनेमैटिक शॉट्स मैं ले नहीं सकता था। तो ये नेड़े से पास होने के बाद एक हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट जगह दिखी मुझे, एंड दैट वाज रियली इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये एक जेल था। ऑब्वियसली छत्रपति और उनके पहले के एरा में ये एक जेल की तौर पे होगा, बट उसके बाद जो ब्रिटिश एरा आया तब रेवोल्यूशनरीज थे वो ऐसे ही फोर्ट्स पे छुपने के लिए आते थे जब वो ब्रिटिशर्स को परेशान करते थे। जो संकेत था हमारे ग्रुप में, मेरा दोस्त बना था, वो नीचे उतरा था, ही ट्राइड टू एक्सप्लोर। नीचे जाने के बाद उसने देखा कि एक साइड पे वाटर टैंक है और दूसरे साइड पे वेकेंट रूम है, फुल ऑफ डार्कनेस, पूरा अंधेरा है दूसरे अपोजिट रूम में। उसी टाइम पे बाजू से मेरे एक लोकल पास हुआ जो गाइड का काम करता था, एंड ही टोल्ड टू अस कि ये जेल था। और जब मैंने इसका स्ट्रक्चर देखा तो और भी कुछ मुझे नोटिस हुआ, एंड दैट वाज इस जेल के लिए 3 दरवाजे हैं जिसमें से 2 जहाँ पे मैं खड़ा था वहीं पे थे और वो बुझ गए थे या फिर बुझा दिए थे। ये पूरा क्लिफ है, यहाँ से जाने के लिए रास्ता है, एंड एज यू कैन सी यहाँ से ऐसे जा सकते हैं, आराम से 3 लोग चल सकते हैं पैरेलली। लुक एट दिस। और ये ऐसे लग रहा है किसी ने बुझा के रखा है। इफ यू सी वहाँ पे भी छोटा सा एंट्रेंस है जहाँ पे पत्थर गिरे।
सो वहाँ से भी एक एंट्रेंस दिख रहा है जहाँ पे पत्थर भी गिरे। एंड देन आप अगर यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे क्लियरली दिखता है कि दिस ये मिट्टी भी धंस रही है यहाँ पे। सेम गोज हो गया, यहाँ पे भी आपको दरवाज़ा दिखाई देता है जो खुलता है यहाँ पे। देन यहाँ से वहाँ पे सो एक गाइड मिले थे जो कह रहे थे कि ये रूट है यहाँ से अंदर जाने का। यहाँ पे पानी का एक टंकी है और उसके ही राइट साइड में एंट्री करने के बाद राइट साइड में जेल की तरह है जहाँ पे अंधेरे में बंद करते थे लोगों को। सो गाइज ये जो हिस्ट्री है ये सिर्फ घूम के नहीं पता चलती, आप आओगे तो डेडिकेटेडली देखिए, फोर्ट्स को एनालाइज कीजिए। ये सिर्फ टहलने की और घूमने की टाइम पास की जगह नहीं है, यहाँ पे बहुत हिस्ट्री रह चुकी है। जो भी रेवोल्यूशनरीज थे वो ऐसे फोर्ट्स पे आके रहते थे जब वो ब्रिटिशर्स को तकलीफ़ देते थे, तो ये उनकी हाइड आउट था। सो रतनगढ़ जो है वो काफ़ी आइसोलेटेड फोर्ट है, पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो ऐसे ही फोर्ट्स पे कैदियों को रखा जाता था जिन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई गई है, जैसे कि डेथ सेंटेंस हो या लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पे मैंने कुछ वाटर टैंक्स देखे जो पुराने ज़माने में एक्टिव रहेंगे, पानी पीने के लिए यहाँ के एक रिजर्वायर की तौर पे काम करते होंगे। बट एक मैंने चीज़ यहाँ पे नोटिस की, जो पार्टीशन था पत्थरों का इन वाटर टैंक्स के बीच में, उन पार्टीशंस के पास छोटे छोटे होल्स थे जहाँ पे पिलर्स लगा के इन वाटर सिस्टम्स को, वाटर टैंक्स को कवर किया जाता था ताकि दुश्मनों के नज़र में ना आए, जहर ना डाले इसमें और कचरा ना गिरे, ना जानवर गिरे। दिस वेर दी प्रोटेक्टिव मेजर्स टेकन टू सेफगार्ड दी वाटर रिसोर्सेज। और यहाँ पे एक ग्रुप आया था जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, जो हमारा इंतज़ार कर रहे थे हमारे ग्रुप का जाने का, सो दैट दे गेट इनटू द वाटर। ऐसे ग्रुप्स यहाँ पे नहीं आने चाहिए, यहाँ के लोकल्स ने ध्यान देना चाहिए, यहाँ के जो गाइड्स हैं उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। ये पुराने हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, इन्हें वैसे ही ट्रीट किया जाना चाहिए क्योंकि ये हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट है। तो दीज आर नॉट योर प्राइवेट पूल्स, कोई रिसोर्ट के ये प्राइवेट पूल्स नहीं है कि यहाँ पे आप कपड़े उतार के मस्ती मजाक करें। इन वाटर टैंक्स के आगे जाने के बाद हमें कुछ फाउंडेशंस नज़र आते हैं जो डेफिनेटली किसी न किसी रूम के या किसी न किसी हवेली के हैं। ये जो फाउंडेशंस हैं वो बेसॉल्ट रॉक से बने हुए हैं और अभी इतने साल के बाद इनमें कोई अलाइनमेंट नज़र नहीं आती। सो ये जो अभी दिखाया वो है कल्याण दरवाज़ा। एंड लुक एट दिस फोर्टिफिकेशन। यहाँ पे भी जंगिया दिख रहा है, बट ये जो पोर्शन है पूरा गिर चुका है, डिसमेंटल हो चुका है, पूरा असेंबली हिल चुका है। लुक एट दिस। अगर आप ऊपर से ये पत्थर देखते हो बड़े बड़े, तो ये सब हिल चुके हैं बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक बोलिए या जो भी है। सो अगर आप देख सकते हो यहाँ से वो दरवाज़ा है एंड देन यू गो हियर, नीचे एक ग्रूव की तरह है, उस ग्रूव से नीचे उतरने की जगह बहुत अलग है। दिस इज़ अवर हिस्ट्री गाइज, नोबडी हैज़ टेकन केयर, किसी ने ध्यान नहीं दिया है, ना अभी भी गवर्नमेंट देती है। फोर्टिफिकेशंस के बड़े बड़े पत्थर नीचे स्लाइड होके गिरे हैं, यहाँ पे पूरा डैमेज है। आई डोंट नो ये कब तक किले रहेंगे, बट दीज आर ऑल गॉन, दीज आर ऑल डेफिनेटली गॉन। हम देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थर यहाँ से नज़र आता है, सब कुछ गिर चुका है, बर्बाद हो चुका है। बट फिर भी जिनकी देशभक्ति है ना, उनके हौसले अभी भी टूटे नहीं हैं। किले ज़रूर टूटे, देशभक्ति के हौसले कभी नहीं टूटेंगे। सो ये जो अभी फाउंडेशंस नज़र आ रहे हैं इनके पीछे वाटर टैंक है बहुत बड़ा सा, एंड ये जो फाउंडेशंस है ये भी काफ़ी बड़ा एरिया ऑक्यूपाई कर चुके हैं। सो अगर ध्यान से देखते हैं तो फाउंडेशन बहुत बड़ा है।
सेकेंडली अगर इतना बड़ा है तो ऑब्वियसली जो स्ट्रक्चर रहेगा बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, जिसके ऊपर और एक स्ट्रक्चर हो सकता है। इन शॉर्ट ड्यूप्लेक्स स्ट्रक्चर हो सकता है। तो ये मेन हवेली हो सकती है जहाँ पे कभी किलेदार इस फोर्ट का जो हेड होता था वो रहता होगा, या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज जब आए होंगे तो यहाँ पे रहे होंगे। मुझे थोड़े से स्टेयरकेसेस नज़र आते हैं यहाँ पे। सो वो हवेली नोटिस करने के बाद हम आते हैं वॉच टावर की तरफ। ये एक बहुत फेमस स्पॉट है रतनगढ़ फोर्ट का। इसके बाद हमें कडेलोट पॉइंट नज़र आता है। कडेलोट पॉइंट इज़ द पॉइंट जहाँ से कैदियों को धक्का दिया जाता था, नीचे गिराया जाता था गोनी में डाल के। सो जिन्हें सज़ा सुनाई दी है उन्हें यहाँ पे खड़ा करते थे और पुश करने वाला इस कैविटी के अंदर खड़ा होता था। कडेलोट पॉइंट से हमें गणेश दरवाज़ा नज़र आता है जो पास में ही है। वहाँ से हम नीचे उतरते ही हमें डायरेक्शंस मिलते हैं जो रत्ना देवी के टेंपल के पास जाते हैं। रत्ना देवी ये वही देवी है जिनके नाम से रतनगढ़ को नाम दिया गया है। जो दहलीज है वो भी बहुत खूबसूरत है, बहुत नक्शीदार है। इनके एंट्रेंस पे ही मारुति और गणपति की मूर्तियां हमें नज़र आती हैं। जो पत्थर है इस एंट्रेंस के वो वेल कार्व्ड है। हमें कुछ हिंजेस नज़र आते हैं जहाँ पे पुराने दरवाजे अटैच किए रहेंगे। हाँ ठीक है चालेल। लोग दरवाज़ा बंद कर रहे रील के लिए। लगाने कोई नहीं आएगा, इंस्टॉलेशन करने के लिए कोई नहीं आएगा, रील्स बनाने के लिए सब आ जाते हैं। लगाने के लिए कोई नहीं आता है। अरे लकड़ी का बट उसका इंस्टॉलेशन देखिए ना, है ना है ना। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति संभाजी महाराज की जय, हर हर। तो अब हम पहुंच चुके थे त्र्यंबक दरवाज़ा की तरफ। सो मैंने एक चीज़ नोटिस की यहाँ पे आने के बाद कि त्र्यंबक दरवाज़ा जो है वो बड़े बड़े पत्थर और कंटिन्यूस पैच है रॉक का, उसमें कार्व किया हुआ है। अगर ध्यान से देखते हैं तो ये ऐसी जगह पर कार्व किया है जहाँ पे दो पहाड़ मिलते हैं। सो ऑब्वियसली ये भी एक स्ट्रीम ऑफ वाटर होगा पुराने ज़माने में जहाँ से पानी बहता होगा नीचे की तरफ। और आगे भी जब एंड तक देखते हैं तब पानी का फ्लो का जो स्ट्रीम है वो नज़र आता है। बट बहुत डैमेज्ड है त्र्यंबक दरवाज़ा के आगे का जो मेन दरवाज़ा है वो, बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत बड़ा मलबा कंटिन्यूस कुछ सालों के लिए यहाँ पे गिरा होगा, दबा होगा, जिसके वजह से दरवाज़ा टूट गया होगा, दहलीज डैमेज हो गई होगी। उतरने के टाइम पे पैरों पे प्रेशर आता है, वो एक्चुअल टाइम होता है जब आप खुद को कंट्रोल करो। एसेंड करना काफ़ी बेटर लगता है, काफ़ी अलग एक्सपीरियंस होता है एसेंड करने का, क्योंकि आप फ्रेशली स्टार्ट करते हो। बट पूरा घूमने के बाद डिसेंड करना बहुत अलग फीलिंग होती है। कुछ मेंबर्स को, कुछ पार्टिसिपेंट्स को बैठ के उतरना पड़ा कुछ पैचेस में। हाँ, सो फाइनली रतनगढ़ इज़ डन। मज़ा तो आया, बट इस बार मेरे पास कार नहीं थी तो सारे अरेंजमेंट्स विजय से ही करवाए थे एंड वॉज अप टू द मार्क। ब्रेकफास्ट हो, अरेंजमेंट्स हो, ट्रैवल हो, इट वॉज एवरीथिंग वॉज बिंगो। सो विजय, थैंक यू। थैंक यू। सो हम और भी ट्रैक्स करने वाले हैं एक साथ। इट इज़ नॉट अबाउट एज अ ऑर्गेनाइज़र बट एज अ फ्रेंड एंड मज़ा आता है, कंपनी का मज़ा आता है विजय के। आपको कभी बोर्ड नहीं लगता, वो कंट्रीब्यूट करता है, सिनेमैटिक शॉट्स हो, ड्रोन शॉट्स हो, रुकेगा, मज़ा आता है। वैसे दोस्त होना चाहिए। सो रतनगढ़ वॉज डेफिनेटली ऑसम, बट एक ही बात थी एंड दैट वाज पब्लिक। सैटरडे संडे है तो बहुत पब्लिक था, बहुत रश था। तो मैं प्लान कर रहा हूँ वापस विद द हेल्प ऑफ विजय एक ऐसा ट्रैक प्लान करना है कि मैं सुबह सुबह इस गांव में आऊँगा, ड्रोन शॉट्स लूँगा
सिनेमैटिक शॉट्स और भी बेटर लूँगा। अगर विजय इज़ मोस्ट इनवाइटेड आता है तो ऑलवेज़ वेलकम। अभिषेक को पूछूंगा और यहाँ से जो गाइड है उनकी हेल्प लूँगा। तो एक दिन आऊँगा जल्दी, यहाँ पे नाश्ता वगैरह करके रहने के लिए जाऊँगा। दूसरे दिन का जो माहौल है वो भी महसूस करूँगा। सो रतनगढ़ का व्लॉग आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय भवानी, जय शिवराय, बाय बाय। बाय। सो अब हम पहुंच चुके थे सामरद विलेज में, जहाँ पे हमने आज सुबह रेस्ट किया था। पहुंचने के बाद फ्रेश हुए थे। वापस यहाँ पे पहुंचने के बाद हमने कुछ रेस्ट किया, फ्रेश हुए, वी हैड लंच। अब प्लान था बोलेरो में बैठ के वापस टूवर्ड्स कसारा जाने का, बट प्लान थोड़ा सा मैंने चेंज किया क्योंकि सामरद विलेज के पास एक छोटा सा रूट है जो भंडारदरा के कैचमेंट एरिया से पास होता है। तो मैंने सोचा इस बोलेरो के ऊपर बैठ के इंस्टा 360 से एक शॉट लूँ, क्योंकि मैं थक चुका था तो मैंने ड्रोन को नहीं यूज़ किया। बट जब मैं वापस प्लान करूँगा तब डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ ड्रोन मैं कुछ ड्रोन शॉट्स लूँगा। दिस वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया ऊपर बैठ के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए हमेशा की तरह जय भवानी, जय शिवराय।